बेटा अब मैं आपको बताती हूँ ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स का डिफरेंस। पहले एक क्लास हमने बनाई थी जिसका नाम था कंटेनर। ठीक है, अब मैंने उसी क्लास को ना कॉपी करके ना सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पेस्ट किया तो सारे कंटेंट्स वैसे के वैसे आ गए, लेकिन मैंने जो क्लास का नेम है ना वो चेंज कर दिया कंटेनर वन। अब यहाँ पे कंटेनर की जो स्टाइलिंग है वो फ्लेक्स बॉक्स वाली हुई हुई है। ठीक है, अब हम कंटेनर वन एक और बनाते हैं। ठीक है, और उसकी स्टाइल अलग कर लेते हैं। अब हम ज़्यादातर स्टाइल ना यही वाला रखेंगे, इसलिए मैं कंटेनर के जो कोड है कंटेनर वाला स्टाइल का वही नीचे कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ। क्या बॉर्डर हम रहने देंगे, बॉर्डर बल्कि इसका ना ब्लू कर लेते हैं। ब्लू कर लेते हैं, मार्जिन पैडिंग रहने देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देते हैं और ये जस्टिफाई वाला भी हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक मेन चीज़ जो हमने हमें इन दोनों को जो अलग करी है वो इनका नेम है। पहले वाली का जो नेम था वो था कंटेनर, जो हमने दूसरी वाली लिखी है उसका नाम है कंटेनर वन। तो मैं यहाँ पे पहली वाली का तो जो चल रहा था फ्लेक्स बॉक्स वाली जो डिस्प्ले हो रही थी वो उसका नाम मैं कंटेनर ही रखूँगी, दूसरे वाली का कंटेनर वन कर दूँगी। अब यहाँ सेव करके ना मैं इसे रन करती हूँ तो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब एक का हमने जो बॉर्डर है वो ब्लू दिया हुआ है और दूसरी का जो बॉर्डर है वो आप देख रहे हैं कि ब्लैक है। ठीक है, कंटेनर वाले का ब्लैक है और इसका ब्लू है। हमने इसमें अब ग्रिड अप्लाई करनी है। ठीक है, ग्रिड हम किस तरह से करेंगे, जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था वैसे हम करते हैं डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड करेंगे और यहाँ पे इसे देखेंगे तो कुछ भी अभी चेंज नहीं हुआ। असल जो गेम चेंजर है वो ये चीज़ है कि हम यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखेंगे। ये ऑटो टू कॉलम्स हमारे पास शो करता है, यानी दो कॉलम्स हमारे पास जो ग्रिड है वो शो कर गया है। आपने देखा था कि फ्लेक्स बॉक्स हमारे पास जितने भी कंटेंट आता जा रहा है उनको अलग अलग कॉलम देखिए एक स्पेस के साथ अरेंज करता जा रहा था, लेकिन जो ग्रिड है वो इस तरह से नहीं करता। अब हम यहाँ लिखते हैं ऑटो ऑटो, इसका ये मतलब है कि जो स्पेस है वो हमारी क्या हो जाएगी, ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन ये देगा दो कॉलम्स, हमें इसने हर लाइन में दो कॉलम्स बनाए हैं। डिस्प्ले अगर हम ग्रिड करते हैं तो वो हमारे पास दो दो कॉलम्स शो करता है पर लाइन, और अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो हम जितने मर्जी कॉलम जितने मर्जी सेक्शंस या जितने मर्जी कंटेंट अरेंज कर दें वो एक ही फ्लेक्सिबल तरीके से उसको अरेंज कर देता है। ठीक है, तो अब ये इसका डिफरेंस है हमारे पास। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमेशंस। एनिमेशंस हमारे पास आपकी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज़ होती हैं, इंटरेस्टिंग थोड़ी सी बना देती हैं उसको। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे किस तरह से हम एनिमेशंस को इंक्लूड करेंगे चीज़ों में। अब ये जो कंटेनर वन है ना जिसका बॉर्डर है ब्लू है, ठीक है, हम इस पे एनिमेशन लगाएंगे। अब इस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी कंटेनर वन में, हमारे पास 5 सेक्शंस थे जिसमें हेडर, कंटेंट, फुटर, न्यू और ये वाला अनदर वन वाला था। ठीक है, अब यहाँ पे ना कंटेनर वन पे मैंने लगानी है इधर एनिमेशन। तो उसे लगाने के लिए ना मैं सबसे पहले एक एनिमेशन क्रिएट करूँगी। उसके लिए हम करते हैं की फ्रेम्स और साथ लिखते हैं एनिमेशन का कोई भी नाम। मैंने एनिमेशन का नाम लिख दिया एग्जाम्पल। ठीक है, कंटेनर वन पे अप्लाई करना है। अब हमारे पास जो की फ्रेम्स है ना, ये एट द रेट की फ्रेम्स, ये हमें बता रहा है कि हमारे जो एनिमेशन है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, यानी ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। ठीक है, अच्छा और इसका जो नाम है वो है एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम इसे किस तरह से करते हैं, यहाँ पे अंदर जाके फ्रॉम फ़र्ज़ करते हैं मैंने इसका ये जो हमारे पास बॉक्स है इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर में कोई भी नहीं लगा हुआ तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम बैकग्राउंड कलर नन और ये ब्रैकेट क्लोज टू, फिर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, फ़र्ज़ करते हैं मैंने ग्रे रख लिया। ठीक है, तो ये अब जो है ना हमने एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता दिया इसका, कि ना हम इससे जो एनिमेशन है उसको हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड है वो पहले तो बैकग्राउंड कलर नन है, तो अब ये बैकग्राउंड कलर एंड में ग्रे हो जाए, तो ये हमारे हम एनिमेशन लगाना चाहते हैं। ठीक है,
अब हम इसे, ये देखें, ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं, यहाँ से इसकी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, ये एंड हो रही है, लेकिन दरमियान में फ्रॉम के लिए अलग से ब्रैकेट है और टू के लिए भी अलग से ब्रैकेट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने लिख तो लिया कि हमने ये एनिमेशन अप्लाई करनी है, लेकिन अब हम उसे लिंक इससे कंटेनर से कैसे करेंगे। यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे एनिमेशन नेम, कि जो एनिमेशन आप इस पे इस कंटेनर पे अप्लाई करना चाहते हैं उसका नेम है हमारे पास एग्जाम्पल, और उसका जो टाइम है एनिमेशन का, ऑब्वियस सी बात है वो भी बताएंगे, एनिमेशन टाइम या ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कहते हैं, टाइम नहीं कहते, ड्यूरेशन फ़र्ज़ करते हैं 2 सेकेंड्स है, ठीक है, कि आपका जो ड्यूरेशन है वो 2 सेकेंड हो। अब देखें यहाँ पर इससे हम रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें 2 सेकेंड्स के लिए ये कलर ग्रे हुआ और वो फिर ख़त्म हो गया। फ़र्ज़ करते हैं अब मैं चाहती हूँ कि जी ये जो एनिमेशन है ना अभी जो लगी थी ये वाली, ये जो है ना ये होती रहे, बार बार रिपीट होती रहे, तो ये हम इसके लिए हम कर सकते हैं इस तरीके से कि हम यहाँ पे लिखेंगे एनिमेशन, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट का मतलब ये है कि हम एनिमेशन को कितनी बार रिपीट करना चाह रहे हैं, आइट्रेशन का मतलब होता है रिपीट करना, तो एनिमेशन रेपिटेशन काउंट समझें आप इसको कहते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ लिखते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब यही है कि हम इसे बार बार रिपीट करना चाहते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ टाइम्स इसे रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें ये खुद ब खुद रिपीट होता रहेगा बार बार, ये देखें। अब इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एनिमेशंस को ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, स्टाइल टैग के अंदर ऐड करेंगे। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा @की फ्रेम्स, और उसके बाद अपनी जो भी एनिमेशन है उसका नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने नेम फ़र्ज़ कर दिया, एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे फ्रॉम और टू, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, यानी कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें बैकग्राउंड कलर नन है और एंडिंग पॉइंट में हमारे पास बैकग्राउंड कलर ग्रे होना चाहिए। अब इस एनिमेशन को मर्ज करना चाहते हैं यानी अप्लाई करना चाहते हैं किसी एलिमेंट पे, तो हम किस पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कंटेनर वन पे अप्लाई हम करना चाहते हैं। तो हम कंटेनर वन में स्टाइल टैग के अंदर ही, स्टाइल टैग के अंदर ही कंटेनर वन में हम एनिमेशन नेम लिखेंगे। ऊपर हमने एनिमेशन का जो नेम है वो एग्जाम्पल यूज़ किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी एनिमेशन नेम हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एनिमेशन ड्यूरेशन हम बताएंगे कि 2 सेकेंड की होनी चाहिए। अब ये दो चीज़ें अगर आप ऐड करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा आपकी एनिमेशन रिपीट होगी, एक ही दफ़ा होगी अप्लाई। लेकिन अगर आप एनिमेशन आइट्रेशन काउंट लिखते हैं और उसमें इनफाइनाइट लिखते हैं या नंबर ऑफ़ टाइम्स बता देते हैं कि आप इतने टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं, तो उतने टाइम्स ही रिपीट होगा। इनफाइनाइट का मतलब है कि ला तादाद टाइम्स रिपीट होगा ये। तो इसलिए यहाँ तक हमारे पास इसकी एनिमेशन हमारी पूरी हो गई। अच्छा, अब जो नीचे वाला हमारे पास कंटेनर है ना, हम उसे उसे स्टाइल करते हैं। ये जो ये वाला है जिस पे हमारा जो बॉर्डर है वो हमारा ब्लैक कलर का है, इसे स्टाइल करते हैं। अब यहाँ पे ना फ़र्ज़ करते हैं मैं चाहती हूँ मैं इस पे माउस लेकर आऊँ ना तो इसका जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो उसके लिए तरीका ये है कि माउस वाली जो भी ट्रांजिशंस आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे उस क्लास का नेम लिख के, जिस तरह ये डॉट कंटेनर है इसका यहाँ पे नाम लिखेंगे दोबारा से, और कॉलन लगा के लिखेंगे होवर, और पीछे जो है ना ब्रैकेट लगा देंगे, सेमी कॉलन गलती से लग गया। अब यहाँ पे हमारे पास ना हम लिखेंगे यहाँ पे हाइट हम करते हैं 300 पिक्सल्स और सेमी कॉलन लगाते हैं, और उसके बाद हम करते हैं बैकग्राउंड कलर हम रख लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं ग्रीन। अब ये देखें मैं इसे कर रही हूँ, ये देखें माउस से क्लिक हो रहा है, माउस इस पे जा रहा है होवर स्टेट में, तो ये इसका जो हाइट है वो भी बढ़ रही है और इसकी जो कलर है वो भी ग्रीन हो रहा है। तो ये भी एक तरह से आप इस पे लगा सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था, नीचे आप एनिमेशन अगर लगा रहे हैं तो आपको प्रॉपर एक एनिमेशन डिज़ाइन करनी पड़ती है, और यहाँ पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन कर रहे हैं तो आप उस क्लास का नेम लिखेंगे जिस पे आप ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं, और उसके साथ उसकी स्टेट लिख देंगे कि होवर स्टेट में है तो फिर क्या होना चाहिए, क्या ट्रांजिशन होना चाहिए।